दोस्तों, आज इस वीडियो में हम राजा शाहजहां की पत्नी मुमताज के जीवन की आखिरी रात के हुई एक बहुत दुख भरी और दर्दनाक घटना को खुलासा करने जा रहे हैं, जो सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाएगी। कहते हैं किस्मत वालों के नसीब में प्यार मिलता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा प्यार मौत का कारण भी बन सकता है। और ठीक ऐसा ही एक कहानी आज हम सुनाने जा रहे हैं। मुमताज, जिसके लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, दुनिया का 7वीं आश्चर्य और भारत का गौरव, उनकी मृत्यु बहुत दर्दनाक तरीके से हुई थी। तो आज इस वीडियो में हम मुमताज की मौत और मुमताज की मौत की आखिरी रात में उनके साथ क्या हुआ था, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ पास के बेल आइकॉन को भी दबाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल एक दिन राजा शाहजहां मीरा बाजार का दौरा कर रहे थे। तभी अचानक उसकी नजर बाजार में खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की रेशम की कुछ चीजें बेच रही थी। हालांकि लड़की दिखने में बहुत ही सुंदर और बहुत बढ़िया थी। वह सुंदरता शाहजहां के मन में बस गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसने युवती का पीछा करना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद शाहजहां को पता चला कि वह जिस लड़की का पीछा कर रहा है, उसका नाम अर्जुमंद बानो बेगम है और वह लड़की शाहजहां की मां नूरजहां की रिश्तेदार थी। शाहजहां का प्यार उसके सिर में इतना चढ़ गया था कि वह खुद को रोक नहीं पाया। इसलिए वो जल्दी से अपने पिता जहांगीर के पास गया और उसे अर्जुमंद बानो बेगम से अपनी विवाह के बारे में बताया। बेटे का प्यार देखकर पिता जहांगीर नजरअंदाज नहीं कर पाया, इसलिए उन्होंने उस शादी के लिए राजी हो गए। हालांकि मुमताज शाहजहां की चौथी पत्नी थी, लेकिन कहा जाता है कि शाहजहां का मुमताज से खास रिश्ता था। शायद इसीलिए शाहजहां और मुमताज के 13 बच्चे हुए और मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। 13 बच्चे की जन्म देने के बाद मुमताज शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो गई। इसलिए जब 14वां बच्चे का जन्म होने का समय, डेक्कन में खान जहान लोदीर विद्रोह को दबाने के लिए शाहजहां को बुरहानपुर जाना पड़ा। हालांकि उस वक्त मुमताज प्रेग्नेंट थी। शाहजहां मुमताज से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वह उसे छोड़कर युद्ध में नहीं जाना चाहता था। लेकिन मुमताज गर्भवती होने के बावजूद शाहजहां उसे आगरा से लगभग 787 किलोमीटर दूर बुरहानपुर ले गया, जहां जवानों की ट्रेनिंग चल रही थी। मुमताज लंबी यात्रा से बहुत थक गई थी, जिसका असर उसके गर्भ पर पड़ा, तो वह पूरी तरह तड़पने लगा और मुमताज की हालत की खबर शाहजहां के कानों तक पहुंची, पर वो अपनी बीवी के पास नहीं आ सके। हालांकि उन्होंने दाइमा को भेजने का आदेश दिया। मुमताज की प्रसव पीड़ा 16 जून 1631 की रात से शुरू हुई। मंगलवार की सुबह से बुधवार की आधी रात तक उन्होंने अत्यधिक पीड़ा और कष्ट सहना पड़ा। हालांकि उस समय शाही परिवार के सभी दाइमा और नौकर उसके पास मौजूद थे। वह शुरू से ही लेबर में थी। 30 घंटे की लेबर पेन के बाद आधी रात को मुमताज ने एक बच्ची जहानारा को जन्म दिया। लेकिन मुमताज की हालत बहुत खराब थी। बच्ची को जन्म देने के बाद मुमताज बुरी तरह कांपने लगी और उसका शरीर ठंडा होता जा रहा था। दाइमा और डॉक्टर मुमताज के शरीर से हो रहे अत्यधिक रक्तस्राव को रोक नहीं पाए। वह छटफट करता रहा। इस बीच शाहजहां ने बुरहानपुर से मुमताज को कई संदेश भेजे, लेकिन कोई उसके पास वापस नहीं आया। रात बहुत हो चुकी थी, लगभग भोर हो चुकी थी। इसलिए शाहजहां ने खुद मुमताज के पास आने का फैसला किया। लेकिन तभी उनके पास खबर आई कि बेगम ठीक हैं, हालांकि वह बहुत कमजोर हो गया है। बच्ची को जन्म देने के बाद वह गहरी नींद में सो गई, इसलिए बेहतर है कि अब उसे परेशान ना करें। तभी मुमताज ने तड़पते हुए अपनी नवजात बेटी जहानारा को शाहजहां के पास भेजने का आदेश दिया। दूसरी ओर जब शाहजहां
बिस्तर पर सोने जा रहा था तब उसकी नवजात बेटी उसके पास आ गई। लेकिन जब शाहजहां मुमताज के पास पहुंचा तो उसने देखा कि डॉक्टरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है और देखा कि बेगम मुमताज कांप रही है और मौत उसे बुला रही है। बादशाह की आवाज सुनकर मुमताज ने धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। शाहजहां मुमताज के पास आकर बैठ गया। मुमताज ने आखिरी वक्त में शाहजहां से 2 शपथ ली थी। पहली कसम थी कि वह कभी और शादी नहीं करेगा और दूसरा एक ऐसा मकबरा बनवाना है जो सबसे अलग और सबसे ज्यादा बेहतरीन होगा। इसके कुछ समय बाद भोर से कुछ मिनट पहले मुमताज ने शाहजहां को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। हालांकि जब बेगम मुमताज की मृत्यु हुई तब शाहजहां 40 वर्ष की थी। उसके 14 बच्चे थे, जिनमें से 8 बेटे और 6 बेटियां थे। मुमताज की देखभाल से उसकी सारी स्मृतियां उसके अमृत शरीर के 5 वस्त्रों से लिपटी हुई थी। इस्लामी रीति रिवाजों के बावजूद महल के सभी महिलाएं पुरुषों से लेकर उनकी मृत्यु पर रो पड़ी। मुमताज की मृत्यु पर न केवल शाहजहां बल्कि पूरे बुरहानपुर पर शोक का साया छा गया। महिलाओं के रोने की आवाज से महल की दीवारें पत्थर की हो गई। मुमताज के कोमल शरीर को अस्थायी रूप से ताप्ती नदी के तट पर जोहानाबाग में अंतिम संस्कार किया गया। उनकी मृत्यु की 12 वर्ष बाद उनकी स्मृति को आगरा के निर्मल ताजमहल में दफनाया गया। 16 जून 1631 को अपने 14वें बच्चे जहानारा को जन्म देते समय मुमताज की प्रसव पीड़ा से मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये है राजा शहंशाह की प्यारी बेगम मुमताज की मौत की आखिरी रात की दर्दनाक कहानी। नहीं तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।